Hello student, welcome to my YouTube channel Chem Classes by Sudesh. Student, today topic is identify the functional group in an organic compound. कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप. फर्स्ट हम बात करें कि फंक्शनल ग्रुप होते क्या है. फंक्शनल ग्रुप डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. क्या क्या हो सकते हैं. एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कौन कंट्रोल करेगा. दिस ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आपके पास. ओके स्टूडेंट, बच्ची बात आती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना कंपल्सरी है. जब तक आप उनको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक आप उन कंपाउंड का नेम नहीं लिख सकते, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं कर सकते. ओके, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पे चेक करेंगे. फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप की हम बात करें, नेम लिखते हैं. फंक्शनल ग्रुप नेम एल्केन. एल्केन फॉर्मूला क्या होता है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं RH से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं R और R से. अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे, R क्या है. बच्चे R है एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप. ओके, एल्काइल ग्रुप फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मीथेन. इसमें अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, CH3, और एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, तो ये जो रेडिकल बना हुआ है उसको नेम दिया जाता है एल्काइल ग्रुप. तो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है एल्काइल ग्रुप, इसलिए R से रिप्रेजेंट किया है, RH या फिर RR. अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH3 एल्केन. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप एल्कीन. क्या बच्चे, एल्कीन. एल्कीन में कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इसको रिप्रेजेंट करेंगे RCH डबल बॉन्ड CH, या फिर इधर लगा दें R. ओके, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड. तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन फंक्शनल ग्रुप. नंबर 3 एल्काइन. एल्काइन में क्या होगा बच्चे, कार्बन कार्बन क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. फॉर्मूला क्या बन सकता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR. एल्काइल ग्रुप. एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3. क्या प्रेजेंट बच्चे इसके पास में, ट्रिपल बॉन्ड. तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एल्काइन. ओके, ये तीनों हाइड्रोकार्बन है. फर्स्टली सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करेंगे. नंबर 4 एल्कोहल. कौन है बच्चे, एल्कोहल. और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला होता है OH. किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH से. अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो इसको लिखेंगे ROH. ओके स्टूडेंट, OH जब भी आपको दिखे दैट मीन्स तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल. फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, एग्जाम्पल के फॉर्म में CH3 CH2 OH. OH दिखा आपको, ये क्या बन जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. ये आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, CH3 CH2 OH. आपको 3 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशन पढ़ाए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के. ये आपके पास में कंडेंस फॉर्मूला है. ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी. अगर आपको OH मिलता है कंपाउंड में, दैट मीन्स ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. नंबर 5
एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। इसका फॉर्मूला होता है X, और X किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? हैलोजन्स को। और हैलोजन में कौन कौन से कंसिडर करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RX, एल्काइल हैलाइड। ओके, X जब भी दिखे R ग्रुप के साथ में तो इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, CH3, CH2, CH2, X, X में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, कोई भी हो सकता है आपके पास में। जब भी आपको X दिखे फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, साइनाइड। साइनाइड फॉर्मूला क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। किसे रिप्रेजेंट करते बच्चे? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N, या इसको लिखते हैं CN। याद रखिएगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसको रिप्रेजेंट करेंगे RCN से, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम कहें RCN, साइनाइड। ओके, फॉर्मूले की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल CH3, CH2, CN, CN किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चे? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप को। ओके, नंबर 7, आइसोसाइनाइड। क्या है? आइसोसाइनाइड। बच्चे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है NC से, या हम सिंपल लिखें NC। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एल्काइल ग्रुप आपके पास और ऐड होगा NC। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CH3, CH2, CH2, NC। NC जब भी आपको दिखे नाइट्रोजन कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा बच्चे आपके पास में? आइसोसाइनाइड। ओके, तो कोई भी एग्जाम्पल आपके पास गिवन है, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो हमें चेक करना है। चेक करेंगे और नेम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए नंबर 8, ईथर। ईथर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में। ईथर फंक्शनल ग्रुप बच्चे क्या होता है? दोनों साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और कौन होगा? ऑक्सीजन। किस तरीके से लिख सकते हैं? ROR। ये किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? ईथर का रिप्रेजेंटेशन होगा। और एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें तो देखिएगा CH3OCH3, या हम लिख सकते हैं इसको CH3OCH3। देखो बच्चे, इधर भी एल्काइल ग्रुप, इधर भी एल्काइल ग्रुप, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा आपके पास में? ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप। नंबर 9, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्या होगा बच्चे? फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड H, या फिर क्या लिख सकते हैं? COH। देखो, CHO लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, या आपको लिखा मिलेगा COH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा बच्चे आपके पास में? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं, R, कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर H, वन साइड एल्काइल ग्रुप, वन साइड हाइड्रोजन, बीच में कौन प्रेजेंट है? CO। तो कौन क्या बन जाएगा बच्चे आपके पास में? एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, या फिर इसको लिखा मिलेगा RCHO, या फिर लिखा मिलेगा आपको RCOH। कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको कहीं दिखे कि ये OH है कार्बन के साथ में, तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल। नहीं बच्चे, ये है COH, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये फंक्शनल कौन सा होगा? एल्डिहाइड, नॉट ए अल्कोहल। कभी आप OH को देख के अल्कोहल मान लो नहीं,
ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें, CH3 C डबल बॉन्ड OH, या हम लिख सकते हैं CH3 CHO। CHO जब भी आपको दिखे तो वो क्या, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चे ये 9 फंक्शनल ग्रुप हैं जो आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट एल्कीन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सेकंड एल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ओके। एल्कोहल, OH ग्रुप, कौन सा ग्रुप होगा, OH। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, ROH से। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है, जब भी आपको एल्काइल ग्रुप के साथ में OH दिख जाए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, X। हेलोजन, हेलोजन में 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। रिप्रेजेंट करेंगे RX से, एग्जाम्पल के फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास में साइनाइड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, या हम लिखते हैं CN से, ओके। एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट आइसोसाइनाइड, बच्चे देखिए साइनाइड और आइसोसाइनाइड में सिर्फ इतना सा चेंज है, इधर कार्बन है और इधर क्या है, नाइट्रोजन है, NC, ठीक है। अगर NC आपको दिख जाए तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन ईथर, इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन की दोनों साइड में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो, 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ROR, ईथर फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए कि किस तरीके से लिखा मिल सकता है, लाइक CH3OCH3 या CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। नेक्स्ट एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, इंपॉर्टेंट। CHO से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप से कर सकते हैं। CHO लिखा मिल सकता है आपको, C डबल बॉन्ड H लिखा मिल सकता है, या फिर लिखा मिलेगा आपको COH। वापस से बता रहे बच्चे, कहीं आप OH देके कंफ्यूजन क्रिएट ना कर जाए कि ये अल्कोहल है, नहीं, COH है, ओके। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास में। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे। ये फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न करने हैं, याद रखने हैं आपको। जब तक आप उनको याद नहीं रखोगे, आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी। अभी हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में हम फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर करेंगे। अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो नोमेनक्लेचर आपसे नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखिए, नंबर 10, कीटोन। कीटोन फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी एल्काइल ग्रुप और इधर भी एल्काइल ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, CO से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला अगर हम बात करें, इधर R डबल बॉन्ड O और R, एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है CO के, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर R C डबल बॉन्ड H है, वन साइड हाइड्रोजन वन साइड एल्काइल ग्रुप, तो उसको नेम दिया था एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, क्या नेम दिया था, एल्डिहाइड। और अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप आ जाए आपके पास में तो उसको क्या नेम दिया जाएगा, कीटोन, ओके। कंफ्यूज नहीं करना, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप देन नेम कीटोन, वन साइड एल्काइल अदर साइड हाइड्रोजन देन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से लिखा मिल सकता है, या फिर आपको लिखा मिलेगा CH3 CO CH3 कंडेंस। तो कंफ्यूज नहीं करना, CO जब आपको दिखे, बोथ साइड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो नेम होगा कीटोन, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं RCOR, ओके, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नंबर 11, नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो बच्चे आपके पास में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है बच्चे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, वापस से OH का कंडीशन आ गया, ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास में तो इसको नेम दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं
COOH। और बच्चे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CO2H। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। COH लिखा मिले आपके पास, C∪OH लिखा मिले, या मिलके COOH, या फिर लिखा मिले CO2H। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RCOOH या COOH, या फिर हम कहें RCO2H। किसी भी तरीके से लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करें, CH3CH2COOH फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी भी तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें, नंबर 12 आपके पास एसिड एमाइड। एमाइड फंक्शनल ग्रुप होगा आपके पास में। स्ट्रक्चर क्या होगा? C∪ONH2। C∪ONH2, या हम इसको लिखेंगे CONH2। अमाइड, एसिड अमाइड। ओके, जनरल फॉर्मूले की बात करें तो सिंपल R ग्रुप ऐड हो जाएगा, C∪ONH2, या हम लिखें RCONH2। R क्या है? वापस से एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH3CH2C∪ONH2, तो ये क्या बन जाएगा? एमाइड फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट नंबर 13 एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड लिखें। एसिड हैलाइड, हैलाइड हेलोजन को रिप्रेजेंट करेगा, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्या फॉर्मूला होगा? COX हेलोजन, कार्बन डबल बॉन्ड OX, या हम लिखें RCOX। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। X क्या बच्चे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हेलोजन है आपके पास में। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? RCOX, या हम लिखें RCOX। सिंपल, किसी भी तरीके से लिखा मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस पता होना चाहिए कि इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी राइट है और ये भी राइट है आपके पास में। एग्जाम्पल की बात करें, CH3CH2C∪OCl, हेलोजन प्रेजेंट है Cl, तो इसका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? C∪OCl, एसिड क्लोराइड। हैलाइड जगह कौन बन जाएगा? क्लोराइड। ओके, तो ये आपके पास में 13 नंबर। 14 नंबर देखिएगा, ईस्टर। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, एस्टर भी बोलते हैं, ईस्टर भी बोलते हैं। क्या होगा फंक्शनल ग्रुप बच्चे आपके पास में? C∪OOR, एल्काइल ग्रुप। C∪OOR, एल्काइल ग्रुप आपके पास में है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, COOR। देखो बच्चे, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे क्या था? C∪OOH, हाइड्रोजन था। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? एल्काइल ग्रुप। कोई भी हाइड्रोकार्बन पार्ट प्रेजेंट होगा तो इसका नेम चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ईस्टर। ओके, तो इनको आइडेंटिफाई कीजिएगा। अगर फॉर्मूला लिखे तो COOR लिख सकते हैं, या हम कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR। ओके, एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें, CH3C∪OCH3। देखो, इस ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH3 है आपके पास में। देखो इधर R ग्रुप है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो ये 14 नंबर फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में। नेक्स्ट नंबर 15 एनहाइड्राइड। कौन सा फंक्शनल बच्चे? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। ओके, क्या होगा फंक्शनल ग्रुप आपके पास में? फॉर्मूला C∪OO, C∪O। इस फॉर्मूले को किसका फॉर्मूला बच्चे? ये एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, COO CO।
फ्री वैलेंसी। ओके, तो ये आपके पास में फंक्शनल ग्रुप होगा, या हम इसको लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट CO का होल ट्वाइस और ऑक्सीजन। ये तीनों तरीके से लिखा मिल सकता है। अगर मैं बात करूं एल्काइल ग्रुप के साथ में, तो आप इसको इस तरीके से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर भी R ग्रुप और इधर भी R ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। इस तरीके से स्ट्रक्चर में मिले आपको, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा? एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। अगर यहाँ पे बात करें तो इस तरीके से ये बन जाएगा एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट, एक फंक्शनल ग्रुप और है आपके पास में, चलो मैं इसको रफ करती हूँ। नंबर 16 अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अमाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चे NH2 से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NH2 से। जनरल फॉर्मूला बन जाएगा RNH2, और एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें तो CH3 CH2 NH2। जब भी आपको NH2 दिखे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अमाइन भी बोलते हैं, एमीन भी बोलते हैं। ओके, तो ये थे आपके पास में 16 फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट, ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, आपको इनमें चेक करना है फंक्शनल ग्रुप। ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज को सोल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताइए। ओके, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।